हेलो स्टूडेंट्स, इंस्पायर एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो सबसे पहले करेंगे हम अपनी ट्रिक है जो कि भाई प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि n संख्या में प्रथम n संख्याएं कि भाई प्रथम 10 है, प्रथम 20 है, 30 तक, ये 1 से स्टार्ट होगी कि भाई 1 से 20 तक सभी संख्याओं का योग क्या है, 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग क्या है। तो इसका फार्मूला क्या हमारा n इंटू एन जमा 1/2। अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कि भाई पहली 10 संख्याओं का योग क्या होगा, तो क्या करना आपको 10 गुणा में 11/2, यानी कि 2 पंजे 10, 11 पंजे 55। ठीक है बच्चों, आता है कि आपको भाई पहली 25 संख्याओं का योग क्या है, तो क्या करना है 25 गुणा में इससे अगली संख्या 26/2, तो ये 13 से कट गया, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और देख लो कोई अगर ये आता है कि भाई 40 से 50 तक सभी संख्याओं का योग क्या है, तो आपको क्या करना होगा कि 50 संख्याओं के योग में से 40 संख्याओं का योग माइनस कर दो, तो हमें 40 से 50 तक की संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो देखो 2 से ये कटेगा 25 पर, कितना आएगा 25 एकम 25, 25 पंजा 125 और 2 127, 25 पंजा 125 और 2 127, 1275 माइनस इसे सोल्व करेंगे तो 20, ये हो जाएगा हमारा 820। अब इन्हें माइनस कर दो आप, तो कितना बचेगा बच्चों यहाँ पर 455, यानी कि हम कह सकते हैं कि 40 से 50 तक संख्याएं हैं जो उनका योग कितना है 455 है। ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7 to 10। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बच्चों क्या दिया गया है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग याद कीजिए जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। अब बच्चों डी कितना दिया है 7 दिया है, हमें निकालना क्या है 22वां पदों का योग, और ए 22 यानी कि 22वां पद कितना है 149। तो 22वें पद को मैं क्या लिख सकता हूँ ए जमा 21 दे, ए हमको नहीं दिया था तो 21 गुणा में 7 बराबर 149, ये 147 इधर आकर माइनस का होगा तो कितना बचेगा बच्चों 2, यानी कि ए कितना है 2, डी कितना है 7। अब हम कितने भी पदों का योग निकाल सकते हैं, तो देखो क्या होगा n/2 इंटू 2a जमा n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है 22, ये 2 से कटेगा कितने पर 11 पर, ये 2 दूनी 4 और 22 में से गया 21, 21 आता 147 और 4 151, गुणा करेंगे 1661। हम इसको दूसरे उससे भी निकाल सकते हैं कि भाई n/2, क्योंकि हमें अंतिम पद का पता है, अंतिम पद हमारा कितना था और प्रथम पद a जमा l कितना, ये अंतिम पद क्या था 149। ठीक है, अब वही 2 से कटेगा 11 पर, यानी 11 गुणा में 149 और 2 151, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो आप देखोगे कितने नंबर का क्वेश्चन है उसी के अनुसार आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद दिए गए हैं। क्या है A2 14 है और A3 कितना है 18। A2 को हम क्या लिख सकते हैं a जमा 1d बराबर 14 और A3 को क्या लिख सकते हैं a जमा 2d तो बराबर 18। दो समीकरण हो गए, इन दोनों को घटाएंगे तो हमें किसका मान मिलेगा बच्चों d का। घटाएंगे तो निशान चेंज, a में से गया 0, 2d में से 1d गया 1d, 18 में से 14 गए 4, यानी कि d कितना था हमारा 4। अब d का मान समीकरण कोई एक में रख लो, हमने समीकरण 1 में रखा। समीकरण 1 क्या था हमारा a जमा 1d बराबर 14
तो कितना हो जाएगा ए जमा 1 गुणा 4 बराबर 14, 4 इधर लेके आएंगे तो घटेगा, कितना आ जाएगा ए 10। नेक्स्ट, अब इसमें पूछा था कि 51 पदों का योग क्या होगा, यानी कि एस 51 निकालेंगे तो n बटा 2 इंटू 2a जमा n माइनस 1 इंटू डी। एन कितना था 51, ए कितना था 10 और डी कितना था 4। तो बच्चों कितना हो जाएगा 51, ये 10 दूनी 20, 51 में से 1 गया 50, 50 के 200, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 220 और 2 से काट देंगे तो कितना बचेगा हमारा 110। 110 की और 51 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 5610। ठीक है, तो 51 पदों का योग कितना है 5610। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289, यानी कि जितने पद हैं उसी का वर्ग है। एन पदों का योग ज्ञात करना है तो एन स्क्वायर होगा। जब 1 नंबर में आता तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि जितने पद हैं तो उसी का स्क्वायर उनका योग है, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि एन पदों का योग क्या होगा, एन स्क्वायर होगा। लेकिन जब क्वेश्चन बड़ा आता है हमारा ऑब्जेक्टिव में, तब आपको क्या करना कि S7 दिया बच्चों, इसने कितना S7 कितना है 7, तो n बटा 2 इंटू 2a जमा n माइनस 1 इंटू डी बराबर 14। ठीक है, अब देखो ये 7 से 49 कितने पर कटेगा 7 पर, 2 इधर आकर गुणा करेगा 14, ये 2a 7 में से गया 6d, तो इस सारे में भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा a जमा 3d बराबर 7। इसका नाम दे दिया समीकरण a। अभी इस प्रकार देखो S17 दिया था कितना 289, S17 को मैं क्या लिखूँगा n बटा 2 इंटू 2a जमा n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो 17 289 को 17 पे काटेगा, 2 इधर आकर गुणा करेगा तो 34, ये 2a 17 में से 1 गया 16 इंटू डी 16d। अब देखो ये पूरा समीकरण भी 2 से विभाजित है तो 2 कॉमन लेंगे, a जमा 8d बराबर 17। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। दोनों को घटाने पर, जब घटाएंगे बच्चों तो क्या होगा, निशान चेंज, ये लो कर दी, a में से गया 0, 8d में से 3d जाएगा तो 5d, 17 में से 7 गया 10 और 5 दूनी 10, यानी कि d कितना है 2। इस d का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे तो क्या होगा, a जमा 3d बराबर 7 था हमारा समीकरण फर्स्ट, तो a जमा ये 3 गुणा डी यानी कि 3 गुणा 2 बराबर 7, 3 दूनी 6 इधर आकर माइनस होगा, कितना बचेगा a कितना है 6। अब इसने पूछा था इसके n पदों का योग यानी कि Sn, तो Sn क्या होगा बच्चों n बटा 2 इंटू 2a जमा n माइनस 1 इंटू डी, n ही है, n बटा 2 इंटू 2 गुणा a यानी a कितना है 1 जमा n माइनस 1, डी कितना था हमारा 2 था। ठीक है, तो n बटा 2, ये 2 एकम 2, 2 की n के साथ गुणा करेंगे 2n, 1 के साथ करेंगे माइनस का 2, 2 में से 2 कट गया तो n बटा 2 इधर क्या बचा हमारा 2n, इस 2 से 2 कटेगा, n का n के साथ गुणा करेंगे तो n स्क्वायर, यानी कि इसके n पदों का योग कितना हो जाएगा n स्क्वायर। तो बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना कि अगर कोई क्वेश्चन 1 नंबर में आता है और ज़्यादा लंबा तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा कि आप उसको बगैर पेन पेंसिल के भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें था कि 7 पदों का योग 49 यानी कि 7 का वर्ग 49, 17 पदों का योग 289 यानी कि 17 का वर्ग 289। यहाँ पर कितने भी पदों का योग पूछ सकता था, अगर कि चलो 10 पदों का योग पूछता तुम क्या करते 10 का वर्ग 100। ठीक है, n का पूछा था तो देखो n स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, अब जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपनी बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाली नई वीडियो साथ के साथ में मिलते रहें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी है।